हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th की कार्यपत्र वर्कशीट नंबर 16 11 अगस्त की डिस्कस करेंगे। इसमें हम दो बैलों की कथा का पहला भाग पढ़ेंगे। तो ये कविता किसने लिखी है, ये किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने। तो पढ़ते हैं। झूरी काछी की दोनों बैल के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पक्षाई जाति के थे, दिखने में बिल्कुल सुंदर, काम में चौकस, भीड़ में ऊंचे थे, बहुत साथ साथ रहते। दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझी जाती है हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें शिवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग में मिलाकर कर लिया करते। सींग भी मिलाते विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धोल धप्पा होने लगता है। इस तरह से हमने पढ़ा। ये दो बैलों की कथा का पहला अंश है। अब प्रश्न। प्रस्तुत काव्यांश के लेखक का क्या नाम था? प्रेमचंद जी। अब आगे डिस्कस करते हैं। पहला दूसरा क्वेश्चन है, दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे? दोनों बैल पछाई जाति के थे। अब दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? कैसे? चाटकर और सूंघकर। उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोनों बैल एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। दोनों बैल एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपने सींग मिलाकर प्रेम जताते थे। वह मूक भाषा में ही एक दूसरे के भाव को समझ लेते थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक मिनट। अब अगला प्रश्न है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दाव वाला मनुष्य वांछित है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। दोनों बैल एक दूसरे से प्रेम करते थे और एक दूसरे को समझते थे। ऐसी समझ मनुष्य को देखने में कम मिलती है। तो इस तरह से हम पांचों प्रश्न करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय।